अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, ये है हमारा थर्ड चैप्टर सच्चा हीरा, जिसका हम आधा पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट वो हम आगे देख चुके हैं। यह सेकंड पार्ट जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ और इसका एक्सप्लेनेशन भी आज करवाने वाली हूँ। जो हार्ड वर्ड होंगे वो भी हम समझेंगे और इसके साथ आज हमारा चैप्टर ये फिनिश होगा। सो लेट्स स्टार्ट राइट रीडिंग। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान है। सरस्वती वो एक विद्या की देवी है, उनके बारे में यहाँ बात की हुई है। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। उसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा, परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। यानी यहाँ पे 3 स्त्रियों के बेटों की बात हो चुकी है। अब हम आगे देखेंगे। वह अभी थोड़ी ही देर दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही मेरा लाल है। अब यहाँ पे देखो चारों स्त्रियाँ जा रही है और ये जो है वो चौथी स्त्री का बेटा है। नाउ नेक्स्ट, चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुँचा। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारे घड़ा पहुँचा दूँ। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। तो यहाँ पे क्या है, चौथी स्त्री का जो बेटा है वह बहुत ही दिखने में साधारण सा है, पर वो अपनी माँ की हेल्प करता है। अब देखो आगे, तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई उनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। मतलब यहाँ पे जो हमारा जो लेसन है उसका जो भावार्थ था सच्चा हीरा, उसमें से तीनों बेटे जो थे उसमें से चौथी स्त्री का जो बेटा था वही है सच्चा हीरा। यहाँ पे शब्दार्थ दिए हुए हैं। हीरा यानी नवरत्न, बहुत ही अच्छा आदमी इस लेसन के अंदर। चहचहाना यानी चहकना, चहकारना। नीड का मतलब होता है घोंसला। कंठ यानी गला, आवाज़, स्वर, शब्द। चाव का मतलब होता है प्रबल इच्छा, लगन। प्रशंसा यानी तारीफ करना और गुण। बराबरी यानी तुलना, समता या समानता करना। सामर्थ्य यानी बल, योग्यता। पछाड़ना, हराना, पटकना या गिराना। आधुनिक का मतलब होता है अर्वाचीन, नवीन। और बृहस्पति यानी देवों के गुरु। साक्षात यानी सामने, सम्मुख, प्रत्यक्ष या मूर्तिमान। निवास का मतलब होता है घर, रहने का स्थान। टोकना यानी रोकना या पूछताछ करना। और मधुर का मतलब होता है मीठा। गर्व यानी अभिमान, प्रकृति यानी स्वभाव। अब यहाँ कुछ मुहावरे दिए हुए हैं, उसका मीनिंग मैं पढ़ती हूँ। इधर उधर की बातें करना मतलब गप्पे मारना। लाखों में एक होना यानी विशिष्ट होना। पछाड़ देना यानी हराना, गिराना। बराबरी करना यानी मुकाबला करना। सच्चा हीरा होना यानी अच्छा आदमी होना। यहाँ हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और इसके शब्दार्थ और मुहावरे फिनिश होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।